बच्चों से पूछता हूं, सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्म निरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्म निरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं। हम तो पंथ निरपेक्ष। सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्ष दिखाई होगा। धर्म निरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्म निरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट है, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे बोल दीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अरे कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सामुदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदू को सामुदायिक नहीं कहते। मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है, सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म जो हमारे संसद हमारे धर्म के ऊपर है, वो धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है या तो धर्म ततो जया, ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्म निरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहाँ जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट क्या करके आते थे? यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, जो कि इसमें कलवर जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई, एक से एक बार स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी बात करूंगा। बताओ एक दुनिया में। चलिए देखिए, एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला। आपके नेताओं के जाकर सारे गलत बोले। अब सुन तो ले, मैं होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ गुरुद्वारा में फ्री भोजन होता है और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का आदमी है। मंदिर में नहीं देखा जाता है। मंदिर में नहीं देखा जाता है। अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारा दिखाओ। अब बोलने नहीं दे, चर्चों में बताओ, अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारा धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोग आपके परिंदे परिंदे बाल काट रहे हैं लोगों के। आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई, ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, किस मानव के साथ क्या किया? आप बोल चुके ना। और इमराना के साथ होता था, इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया तो मौलवी ने फतवा दिया कि अपने ससुर की पत्नी और पति की बात और औकात नहीं थी कि बोल रहे। अरे छोड़िए। और